अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमियों, सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स से मुलाकात की। मुलाकात में अवामी फलाह बहबूद, अमन अमान, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट पर तफसीली गुफ्तगू की गई। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर सड़कों की बहाली पर वजीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। जदीद केट लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेज मनसूबे पर मरियम नवाज की क़यादत को सराहा गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी, अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए भी काम किया जा रहा है। पूत कुर्बान, बस्ती सियाल गोहर हठियार का बहादुर बेटा वतन अजीज पर निछावर। कसूर के नवाही गांव बस्ती सियाल गोहर बठार से ताल्लुक रखने वाले हवलदार मोहम्मद अशरफ ने मंगला के मकाम पर फर्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश कर लिया। पाक फौज के इस दलेर जवान ने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान करके बहादरी और अज़म की नई मिसाल कायम कर दी। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ अदा की गई, जिसमें पाक फौज के अफसरान, जवानों, जिले इंतजामिया और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चाका चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कबूला में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। खातून ने आशना के साथ मिलकर सगी भतीजी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। थाना कबूला के इलाके में राशना नामी खातून ने अपने आशना आलम शेर के साथ मिलकर भाई के कत्ल के शुबे में अपनी भाभी खतीजा अल कुबरा और भतीजी अक्सा को अगवा किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा राशना ने अपनी सौतेली भतीजी अक्सा को साथी के साथ मिलकर गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश के 2 टुकड़े करके बोरियों में बंद करके खेतों में फेंक दिया। मकतूला की लाश मिलने के बाद थाना कबूला पुलिस ने अक्सा बीबी के मामू जाफर की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिमा राशिदा को गिरफ्तार करके उसकी निशानदही पर लाश बरामद कर ली। डीपीओ जावेद चौधरी ने कहा कि वाकये में मुलविस तमाम मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। डीपीओ ने कत्ल केस ट्रेस करने पर एसएचओ कबूला आशिक आबिद और टीम को तारीफी इसनाद देने का ऐलान किया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक राशिदा को शुबा था कि उसकी भाभी खतीजा अल कुबरा ने अपनी बेटी अक्सा के साथ मिलकर उसके भाई नदीम को जहर देकर कत्ल किया था, जिस पर उसने इंतकामन ये सफ़ा कदम उठाया। शेखोपुरा में सिविल वर्दी में मलबूस 3 पुलिस एहलकारों ने जानवरों के व्यापारी को तलाशी लेने के बहाने रोका और उसकी जेबों से 14 लाख रुपए की रकम निकाल ली। पुलिस एहलकारों का एक साथी बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया, जबकि 2 पुलिस एहलकारों को अहले इलाका ने दबोच लिया। शनाख्त के बाद पता चला कि व्यापारी से रकम छीनने वाला थाना सदर शेखोपुरा के पुलिस चौकी एशरके का इंचार्ज है। अहले इलाका ने फरार होने वाले को बुलाने के लिए कॉलें की, मगर वो न आया। व्यापारी ने अपने साथ होने वाली वारदात की इत्तला 15 पर दी, जिस पर आने वाली पुलिस ने व्यापारी की रकम वापस दिलाने के बजाय उसके घर पर धावा बोल दिया और घर का सारा सामान तोड़ दिया और तारिक नामी मुतासरा व्यापारी और उसके भाई और बूढ़े बाप पर कार्य सरकार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाक़े के बाद अहले इलाका ने शेखोपुरा पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और आईजी पंजाब पुलिस समेत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस देने और नुकसान पूरा करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मुल्तान के थाना बस्ती मलूक के इलाके अड्डा लाड़ के करीब जसवंतगढ़ मंडी में इस्लामाबाद के ताजिर से 70 लाख रुपए डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लम मुलजिमान ने मोटरवे इंटरचेंज के करीब शाहजी होटल के करीब असलहे के जोर पर कार में नकदी से भरा बैग छीनकर बाआसानी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ताजिर मवेशी मंडी जसवंतगढ़ में जानवर खरीदने आया था। पुलिस के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से एनटीएन न्यूज के नुमाइंदे साजिद खोखर से। जी साजिद। जी बिल्कुल, थाना बस्ती मलूक में बढ़ती हुई वारदातें हो रही हैं। ये इस्लामाबाद से जानवर खरीदने के लिए जो ताजिर थे ना, वो आए थे। उनके साथ 70 लाख रुपए की एक बड़ी वारदात हुई है। 3 मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर रकम छीन ली है उनसे। मुतासिर जो ताजिर थे, उनका कहना था कि सीपीओ मुल्तान फौरी नोटिस लेकर हमारी जो डकैती की वारदात है उसको ट्रेस करे और इससे कबल भी इसी जगह पे 1.5 करोड़ की वारदात हो चुकी है, जो अभी तक ट्रेस नहीं हो सकी। शहरियों का कहना है बढ़ती हुई वारदातों के लिए आईजी पंजाब नोटिस ले और
ठीक है साजिद खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां, चोरी की वारदात ट्रेस, जवारी और मंशियात फरोश गिरफ्तार। SHO थाना शेदानी मोहम्मद जाहिद दरहक और उनकी टीम की जानिब से समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस के मुताबिक पहली कार्रवाई में मोजा परारा के रिहायशी नियाज अहमद के चोरी शुदा सोलर इन्वर्टर का मुकदमा ट्रेस किया गया, जबकि पुलिस ने बरामदगी के बाद रिकवरी मुद्दई मुकदमा के सुपुर्द कर दी। दूसरी कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील और टीम ने दौरान गश्त मुखबर की इत्तला पर मोजा रंदा में छापा मार कार्रवाई करते हुए 2 अफराद शकील और यूसुफ को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तीसरी कार्रवाई में ASI मोहम्मद शहजाद और टीम ने KLP रोड पर शराब फरोश साजिद जथाल को 22 लीटर शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि SHO मोहम्मद जाहिद दरक का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। CEO लेस्को रमजान भट्ट की हिदायत पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कसूर राव कामरान की खुसूसी निगरानी में लेस्को के इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने बिजली चोरी के खिलाफ एक कामयाब और अचानक कार्रवाई करते हुए कसूर के इलाकों मुस्तफाबाद, ललियानी और मिट्ठू शाह में छापा मारा। एक्सियन सिटी, नौमान भट्टी और SDO ललियानी अब्दुल्ला शब्बीर की क़यादत में टीम ने मौके पर बिजली की बराह रास्त चोरी डायरेक्ट सप्लाई का इंकशाफ किया, जहां यह गैर कानूनी बिजली एक मेले और उससे मुंसलिक बाजार, झूले और आर्जी दुकानों को फराहम की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान लेस्को टीम को SHO मुस्तफाबाद, ललियानी और पुलिस की मुकम्मल मदद हासिल रही, जिसके नतीजे में बिजली चोरी में मुलव्विस 4 अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ इंसदादे बिजली चोरी के कवानीन के तहत FIR के इंदराज और कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। जिला पुलिस भावलनगर की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। जिला पुलिस ने लाउड स्पीकर एक्ट और वॉल शॉकिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जिले भर में वसी पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक नफरत अंगेज, शरपसंदाना और इंतशार फैलाने वाले मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 66 मुकदमा दर्ज और मुतादिद मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मजीद बता रहे हैं भावलनगर से मोहम्मद असगर नुमान। जिला भावलनगर पुलिस ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का आगाज करते हुए जिला भर के मुख्तलिफ थाना जात में वॉल चैकिंग और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ मजमूई तौर पर 66 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि मुतअद्दिद मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जो अनासर नफरत अमेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, लाउड स्पीकर या वॉल चैकिंग के जरिए माशरती हमआहंगी को नुकसान, नफरत, शरपसंदी या मजहबी इंतहा पसंदी को नुकसान पहुँचाने और हवा देने की कोशिश करेंगे, उन अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उनके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलनगर कामरान असगर का कहना है कि कानून की बालादस्ती और अवामी अमन को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने या माशरती हमआहंगी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन अरशद अली के साथ मोहम्मद असगर नुमान, NTN न्यूज़ भावलनगर। भक्कर में रोशन सरसब्ज तहरीक की जानिब से भक्कर शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। इसी सिलसिले में रेलवे ग्राउंड में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजिर बरादरी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। शुरका का कहना था कि दरख्त लगाना न सिर्फ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी कीमती सरमाया है। मज़ीद जानते हैं NTN के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अनस इरशाद गादी से। जी इरशाद। जी बिल्कुल, रोशन सरसब्ज तहरीक के भक्कर की जानिब से शजरकारी का जो मुहिम का आगाज़ किया गया था, इसी तरीके से हमारे साथ मौजूद है सदर जो यूसुफ मुगल साहब, इनसे जानते हैं, और साथ ही चेयरमैन है। और ये आज तमाम अंजुमन ताजरान को बुलाया गया है और उसको हिस्सा डालने का कहा गया है कि वो आकर अपने हिस्से का पौधा लगाएं। और जहाँ पर पौधे इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज कितने पौधे लगाए जा रहे हैं और क्या इस हवाले से ये क्या करने जा रहे हैं, पूरे महीने का आगे वाला क्या लाएअमल होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंस भाई शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जो बकर शजरकारी करें, हम दरख्त या पौधे नहीं लगा रहे, हम एक दरख्त लगा रहे हैं ताकि
हम अपनी ही ज़िंदगी में उसके साए के नीचे बैठ सके। अल्हम्दुलिल्लाह बकर सरसब्ज़ तहरीक ने आज से पहले नज़ीर पार्क है, गोल पार्क है, उसमें पौधे लगा के उसको सरसब्ज़ बनाए हैं। आज हमने रेलवे ग्राउंड को बना रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे आपके सामने ये जो दरख्त के पौधे लगे हुए हैं, ये इंशाल्लाह जैसे ही टाइम गुजरेगा आपको इस साए में आपको। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हमारी अंजुमन ताजरान से, बकर के लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आने वाली नस्लों के लिए एक पौधा ज़रूर लगाएं। हमारी ये बहुत, हम काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं कि बकर वाले थोड़ा सा जो है ना, उनको थोड़ी सी जो है ना पता चले, ताकि हम रोज़ाना जो है रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई दरख्त हम लगवा रहे हैं। जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया है कि हमने पहले गोल पार्क को तैयार किया, उसके बाद नज़ीर पार्क में हमने पौधे लगवाए और आप लोगों के सामने ही है वो। इसी तरह अब हमने ये प्लान किया था कि हम अपने बड़े दरख्त लगाते हैं ताकि लोगों को जो है ना आगाही मिले, और हमारा आगे भी यही मिशन है। महीने में हमने पौधे लगवाते रहना है। कोई भी बंदा ये चाहता है कि अगर वो पौधे लगाना चाहता है तो हमारे साथ रब्ता करे, हम उसको पौधे देंगे। जी बिल्कुल, जो शख्स भी पौधा लगाना चाहे इनकी तहरीक हाजिर है, पौधा भी यही फराम करेंगे। साथ ही कैमरामैन के साथ अंसिरशाद गादी, NTN न्यूज़, बकर। जी, सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों में खुश्क मेवाजात की बहार तो आ गई है, मगर इनकी कीमतें आम शहरियों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हैं। सियालकोट में जहां दुकानदारों ने दुकानें रंग बिरंगे मेवों से सजा रखी हैं, वहीं खरीदार सिर्फ कीमतें सुनकर ही वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। सर्दी आते ही खुश्क मेवाजात की दुकानों पे बहार आ जाती है। दुकानदार और कस्टमर दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पीछे से माल इतना महंगा मिलता है जिसकी वजह से खरीदार को बहुत मुश्किल होती है, और कस्टमर यही कहता है कि हम जब इधर आते हैं चीज़ें लेने, लेकिन रेट सुनकर हम परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अब तो वो ड्राई फ्रूट सिर्फ हम दुकानों पर जाकर देख ही सकते हैं, खरीदने में भी बात तो अब बहुत मुश्किल हो चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर नज़र षानी करें और इनके रेट कम किए जाएं ताकि हम भी बआसानी खरीद सकें। खबर यह है कि मुल्तान के इलाके शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हकीम शहजाद अल मारूफ लोहापाड़ के देरीना दोस्त मियां जैन अली ने आज मुल्तान प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने हकीम शहजाद पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ख्वाजा सकलैन से। जी सकलैन। बिल्कुल, आज मुल्तान में एक अहम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अलमरूफ हकीम लोहापाड़ जो है उनके खिलाफ उनके दरीना दोस्त ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज आपने बड़े हकायक जो है खोले हकीम शहजाद के ऊपर, इल्जाम भी लगाए गए, इसके पीछे हकायक क्या है? सर, इसके पीछे हकायक ये है कि अभी इनका एक ड्रग कोर्ट में लाहौर एक केस चल रहा है, ठीक है। उस केस में मैं साथ था, टोटल मतलब सारी चीजें मैं देख रहा था, जो इनकी टोटल मिसल भी मेरे पास थी, मैं सबको मतलब एफर्ट कर रहा, स्टडी कर रहा था, मैं देख रहा था। उसमें काफी ज्यादा चीजें इसके बेटे ने, इसके भांजे ने मुझे बताई कि ये जो हमारी मेडिसिन है 100 में से 70% जो है वो सब केमिकल है, सब मतलब फेक चीजें हैं। इस वजह से जो मेरे बाबा हैं वो यहाँ से भागे हुए हैं। तो ये चीजें मैंने कहा यार, अगर आप ये चीजें अगर 2 नंबर चीजें हैं तो मैं तो आपके जो आपको निकाब करूंगा। हकीम साहब को भी मैंने कहा, इनको भी मैंने कहा, इन्होंने कहा जी नहीं आप मेहरबानी करें। लिहाजा मैंने कहा जी नहीं, मैं इस पब्लिक को बताऊंगा कि जो आपकी मतलब 2 नंबर चीजें हैं, ठीक है। तो लिहाजा इन्होंने जनाब इनके पास और कुछ, इन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बना दी, मेरे खिलाफ और मेरी अहलियत के खिलाफ। ब्लैक वीडियो में क्या कहा इन्होंने? इसने उस वीडियो में ये कहा कि जी ये लोगों के घरों में जाते हैं, वहां से जाके मतलब यारियां लगाते हैं, फिर जेवर लेते हैं, इसी तरह की जो इसके मतलब के मुंह पे गलत बातें इसने बोल दी। सर, अब आप क्या चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं? अब मैं करने जो ये जा रहा हूं कि मैं अपने टोटल इदारों से, CM पंजाब साहिबा से, सब लोगों से जो हमारे इदारे मुल्तान में हैं, पूरे पाकिस्तान में है, कि इस बंदे को लगाम दी जाए, इसका जो दवाखाना 2 नंबर जो चीजें चल रही हैं उन सबको ये बंद किया जाए, इनको ब्लॉक किया जाए। जी, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना था कि जैसे ही ड्रग कोर्ट में हकीम शहजाद का मामला हुआ, मेडिसिन के हवाले से मुझे पता चला कि वाकई इसमें जो है 2 नंबर चीजें डाली जा रही हैं, केमिकल डाले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, मैं पब्लिक करूंगा ये चीजें। तो उसे हकीम शहजाद को जब पता चला तो उन्होंने मेरे खिलाफ जो है नाजेबा अल्फाज भी कहे और मेरे खिलाफ वीडियो बना दी कि ये लोग ब्लैकमेलर हैं और सोना जो है जजात लोगों से यारियां लगाते हैं और उठा लेते हैं। मुख्तलिफ मुझे धमकियां भी दी गई। तो इस वजह से जो है आज मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि मैं पब्लिक को हकायक दिखा सकूं। और इन्होंने मुतालबा भी किया है कि इसके खिलाफ जो है फिलफोर कार्रवाई की जाए, लोगों को जिस तरह ये गुमराह करता है और इसका दवाखाना जो है वो भी सील किया जाए, लोगों को जो है 2 नंबर मेडिसिन देता है जिससे इंसानी सेहत के लिए मुआजरे सेहत है। जी,
बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मदिन। सिंध से पहली खुसूसी ट्रेन 932 हिंदू और सिख यात्रियों को लेकर ननकाना साहब पहुंच गई। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ननकाना साहब से उसामा विर की रिपोर्ट। को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए मकामी फलाही इदारे की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मारूफ डॉक्टर्स की जेर निगरानी सैकड़ों मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई। मजीद देखते हैं खानपुर से मलिक वसीम की रिपोर्ट। कानपुर में मकामी फलाही इदारे की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में 5000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया। कैंप में नज़ला, जुकाम, बुखार, शुगर, नजर की कमजोरी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का चेकअप और अहतियात फराहम की गई। माशाल्लाह हम हर मर्ज का फ्री इलाज कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी माशाल्लाह बहुत रश है लोगों का, और 5000 प्लस पेशेंट को हम यहाँ आज फ्री अद्वियात देंगे और फ्री चेकअप करेंगे। इन सब की मेहरबानी है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, इतने भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी को आंखों का मर्ज होता है, किसी को किस चीज़ की बीमारी होती है। मौसम तब्दील हो रहा है तो नज़ला, जुकाम, खांसी इस तरह के मरीज अभी तक ज़्यादा आए हैं हमारे पास। तो मरीजों से भी गुजारिश है कि जो इस कैंप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो यहाँ पर आएँ। डॉक्टर्स का कहना था, हमारी कोशिश है गरीब आवाम को सेहत की बेहतरी के लिए बेहतर सहूलियत फराहम की जाए ताकि माली मुश्किलात की वजह से इलाज से महरूम न रह सके। वे डॉक्टर की फीस नहीं भर सकते, ना ही दवाइयाँ ले सकते हैं, और ये कि हम सबको जिनको अल्लाह ने दिया है उनको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और ऐसे कैंप लगाना चाहिए जहाँ के ये गरीब लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। तो महंगाई के दौर में अवाम के लिए अद्वियात के अखराजात करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए परिंदा वेलफेयर की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया ताकि महंगाई से किसी गरीब आवाम इससे फ़ायदा उठा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़, कानपुर। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN न्यूज़ के साथ रहिए।